विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। CIA की साजिशों का नतीजा थे 9/11 के हमले। UNO के चीफ भी नहीं सुरक्षित, अमेरिका के जासूसी राडार पर रहते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। सैयद हसन नसरुल्लाह का बयान, कुद्स डे फिलिस्तीन की जंग आज़ादी का अहम हिस्सा। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में जा रहे रूसी विदेश मंत्री और उनकी टीम को अमेरिका ने नहीं दिया वीज़ा। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी विशेष टुकड़ी तैनात की, रूस की चेतावनी, नाटो से जंग की संभावना बढ़ी। ईरान सऊदी दोस्ती से G7 की मुश्किलें बढ़ीं, पश्चिमी एशिया में अपनी नीतियों पर करेगा चर्चा। मुक्तदा सदर का कड़ा फैसला, 1 साल के लिए सदर मूवमेंट की सभी एक्टिविटीज़ बंद। समरकंद में मिले ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान होगा चर्चा का केंद्र। मिसाइल हमलों ने इस्राएली सैनिकों को बनाया मरीज, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के मामलों में आई 100 गुना तेजी। अमेरिका की धमकी और गुस्से के बावजूद सऊदी अरब ने की सीरियन विदेश मंत्री की मेजबानी। ईरान की अपील, इस्लामी देश एकजुट होकर इसराइल की अपमानजनक हरकतों को रोकें। अर्दोगान भरोसे के लायक नहीं, सिर्फ फरेबी और बयानबाज। सऊदी अरब में 7 साल में पहली बार खुला ईरानी एम्बेसी का गेट। इसराइल के नए मोबाइल स्पाईवेयर का भांडा फूटा, खास लोग बने निशाना। इस्लामी देशों में सुधार की बहार, कतर और बहरीन के रिश्ते भी होंगे बहाल। अब खबरें तफसील से। हिजबुल्लाह लेबनान के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने कुद्स डे के मौके पर फ़िलिस्तीन की आज़ादी और इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ जंग करने वाले दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हुए फ़िलिस्तीन, साम्राज्यवाद और इलाक़ाई सूरत हाल को बयान करते हुए तकरीर की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि ये बात हर गुज़रते दिन के साथ और साफ़ होती जा रही है कि कुद्स डे उस जंग का ही एक हिस्सा है जो हमारी जनता फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे इलाके, मकबूजा फ़िलिस्तीन और दुनिया भर में कई अहम बदलाव देखने को मिले जो साम्राज्यवाद और इसराइल के ख़िलाफ़ हमारे संघर्ष में मददगार और अमेरिका की चौधराहट के लिए अच्छे नहीं रहे। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि दुनिया एक नए नज़्म और वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर से अमेरिका की चौधराहट का जनाजा निकल रहा है। वो ज़माना बीत गया जब पूरी दुनिया में अमेरिका की मनमर्जी चलती थी। इस साल आतंकी प्रोजेक्ट की हवा निकल गई, साम्राज्यवादी साजिशें हार गई, इलाके में शांति और आपसी बातचीत का दौर शुरू हुआ, जिसे अरब ईरान रिश्तों की बहाली की शक्ल में आसानी से समझा जा सकता है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि तेहरान रियाज़ रिश्तों की बहाली के साथ ही कई इंटरनेशनल मामले हल हो जाएंगे। इस्लामी दुनिया की वो आपसी झड़पें और रंजिशें भी ख़त्म होंगी जिनके सहारे दुश्मन अपनी साजिशों को परवान चढ़ाता था। साथ ही इस दोस्ती से अरब इसराइल रिश्तों में सुधार की साजिशों पर भी ब्रेक लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधी दलों ने अपना सख्त वक्त पीछे छोड़ दिया, जबकि ज़ायोनी दुश्मन के खेमे में हालात सही नहीं हैं और वो अपने 75 साल के इतिहास में अपने अब तक के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच आपसी रिश्तों में सुधार की बहार बह रही है। ईरान सऊदी रिश्तों के बाद जहां कतर और बहरीन के रिश्ते बहाल हो रहे हैं, वहीं सऊदी अरब और सीरिया के रिश्तों में भी गर्माहट बढ़ रही है। सऊदी अरब ने अमेरिका के गुस्से और धमकी के बाद भी यही नहीं कि 11 साल बाद सीरिया के विदेश मंत्री की मेज़बानी की, बल्कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों को जल्द ही बहाल करने की घोषणा की। अगली खबर में बात करेंगे वजूद बचाने के संकट से जूझ रहे इसराइल के प्रधानमंत्री के बड़े बयान की। आज मिडिल ईस्ट के कई देशों में जहां माह मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर कुद्स डे मनाया जा रहा है, वहीं आंतरिक संकट से जूझ रहे इसराइल अपना वजूद बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संकट से बचाने के लिए मस्जिद अक्सा के खिलाफ ज़ायोनी उन्मादियों और आतंकियों को इस्तेमाल करने का दांव चला, लेकिन उनका ये दांव भी उल्टा ही पड़ा और फ़िलिस्तीन से लेकर लेबनान तक से जवाबी हमलों ने इसराइल की हालत ख़राब कर दी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिजबुल्लाह ने बिना कोई गोली चलाए इसराइल से ये जंग जीत ली। प्रतिरोधी मोर्चे के मुकाबले इसराइल की ख़राब हालत का एतराफ़ करते हुए खुद ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक साथ कई मोर्चे पर नहीं लड़ सकते। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट साथियों को ताकीद करते हुए कहा है कि हमें हिजबुल्लाह और हमास के साथ ही दूसरे प्रतिरोधी दलों के साथ टकराव से बचना चाहिए।
हमें अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष से बचना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुद्स शहर, वेस्ट बैंक, गज्जा और लेबनान में बढ़ते टकराव की हालत में हमास और हिजबुल्लाह का मुकाबला करना आसान नहीं। इसराइल के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में भी नेतन्याहू ने कहा कि हम एक साथ कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि हम पूर्वी यरूशलेम, गज्जा, वेस्ट बैंक और लेबनान में किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसके अलावा भी हमारे सामने बेहद कठिन मुश्किलें हैं। अदालती सिस्टम में बदलाव के खिलाफ ज़ायोनी जनता सड़कों पर है। देश की संसद से लेकर कैबिनेट तक में भारी मनमुटाव और मतभेद जड़ें जमा चुका है। हम सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक गहरे खतरों में घिरे हुए हैं। ज़ायोनी युद्ध मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने के सवाल पर नेतन्याहू ने कहा कि हमें कैबिनेट में जारी बेहुदा खींचतान और टकराव से बचना होगा। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग करने वाले दलों की ओर से इसराइल पर लगातार मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल के हैरत भरे ठंडे रवैये पर रिपोर्ट देते हुए इसराइल टाइम्स ने कहा कि इसराइल के सत्ताधारियों में इख्तिलाफ की खाई हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है। इसराइल के वित्त मंत्री नेतन्याहू से नाराज़ हैं, वहीं आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर भी फिलिस्तीनी दलों के खिलाफ इसराइल के हालिया रवैये को नाकाफ़ी मानते हैं और तल अवीव शासन से नाराज़ हैं। एक और जहां प्रतिरोधी दल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, वहीं इसराइल अपने 70-75 साल के इतिहास के सबसे बुरे संकट का सामना कर रहा है। महीनों से लाखों ज़ायोनी नागरिक सड़कों पर हैं। सेना में जहां मनोरोगियों की तादाद बढ़ रही है, वहीं बड़ी संख्या में फौजी जवान ड्यूटी पर जाने से इनकार कर रहे हैं। यही नहीं, इसराइल के सत्ताधारियों और सिक्योरिटी एजेंसियों में भी आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए कि इसराइल के हमेशा के साथी भी उससे दामन बचा रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे कुद्स डे पर हज़ारों शहरों में हुई रैलियों की। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा ईरान के इस्लामी इनकलाब के लीडर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की अपील पर दुनिया भर में कुद्स डे के नाम से मनाया जाता है। ईरान में माह मुबारक के रमज़ान का ये आखिरी जुमा है और आज सुबह से ही देश के अलग अलग कोने में फ़िलिस्तीन की हिमायत और इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस साल की रैलियों का ख़ास नारा है, कुद्स इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद का मरकज़ है और कुद्स आज़ादी की दहलीज़ पर है। तेहरान समेत ईरान की 1000 से ज़्यादा शहरों, कस्बों और गांवों में कुद्स रैलियां शुरू हो चुकी हैं, जिनमें करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे हैं। तेहरान में आम लोगों के साथ साथ राजनेता और फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी इन रैलियों में हिस्सा लिया। रैली शुरू होने का वक्त सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह सवेरे से ही हाथों में बैनर और पोस्टर लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ईरान के अलग अलग हिस्सों में इन रैलियों को कवर करने के लिए कम से कम 4000 मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, जिनमें 150 से अधिक विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।